आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र मिले। हम लोग बहुत प्रेम से मिले एक दूसरे से। तो मैंने देखा कि जब मैं उनसे कुछ दिन पहले मिला था तो वो थोड़े हेल्दी थे, स्वस्थ थे। अब इधर भी जब मिले तो वो थोड़े दुबले हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई मित्र, आप दुबले क्यों हो गए हैं? पहले आप बड़े स्वस्थ हुआ करते थे, अब आप थोड़े से दुबले हो गए हैं। तो वो कहे कि अरे अब क्या बताएं, जो है समस्या है, इधर उधर ये सब चीज़ें आती रहती हैं। अरे हमने कहा अरे मित्र, हम आपके मित्र हैं तो आप तो हमें बता ही सकते हैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ा हमारा चर्चा तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बड़े भाई की तबीयत ख़राब थी, तो पैसों का भी बंदोबस्त करना था, वो भी नहीं थे, और पीजीआई लेके जाना था, तमाम भाग दौड़ थी, सारी चीज़ें थी। तो मैं कहा कि जब मैंने सारी चीज़ें सुन ली तो मैं समझ गया। मैंने कहा मित्र 2 मिनट और रुकिए, 2 मिनट और समय दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। तो वो बेचारे रुक गए। मैंने कहा आप ये बताइए, एक तो समस्या पैसे की थी, वो आप इधर उधर से मांग करके किसी तरह प्रयत्न किए, एक समस्या ये थी। दूसरी, यहाँ ही भाग दौड़ थी, यहाँ से वहाँ जाना, पीजीआई जाना, व्यवस्था करना, डॉक्टर सिस्टम आपको पता ही है कैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, यहाँ जाना, उनसे मिलना, ये करवाना, किसी तरह से सारी व्यवस्था करवाए। तो ये एक तो आप भाग दौड़ किए, पैसों का प्रबंध किए, सारी व्यवस्था की, और सारी व्यवस्था, ये तो एक मेहनत आप किए ही, साथ में जब ये सारा कार्य आप कर रहे थे तो उसमें मानसिक रूप से आप परेशान थे। अरे जब आप कार्य कर रहे थे, मतलब आप पैसे का प्रबंध कर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, आप पुनः जो है उस समस्याओं से मतलब समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, हॉस्पिटल से जा कर के दूर दूर उनको भोजन कराना, ये कराना, तमाम समस्याएं। तो ये आप मेंटली और शारीरिक दोनों रूप से जब काम कर रहे थे, तो जब आप कार्य कर रहे थे तो तनाव कैसा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए एक सिंपल, जैसे हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो हम पैसे के लिए आगे बढ़े ना, कि ये सोच करके डिस्टर्ब हो जाए कि अब पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समस्या नहीं है। जब हम ये सोचने लगते हैं तब हम डिप्रेशन में होते हैं। लेकिन हमें समस्या जब ये दिखाई देती है पैसा है, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो मूल समस्या है हमारी ये है कि हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए हर हालात में। जैसे हमें कोई परीक्षा क्वालिफाइंग करनी है, हमें इस बार एग्ज़ाम देना है और हमारे पास पैसे का अभाव है, हम इलाहाबाद नहीं रुक सकते, या रुकने में बड़ी समस्या, जो भी हो, खाने पीने में पैसे, भाई पैसे नहीं आ पाएंगे, सोचा खाए पिए नहीं, लेकिन परीक्षा देनी है, परिवार का सपना साकार करना है, तो इसलिए हम इसमें लगे हुए हैं। समस्या आ जाए, कल को पैसा ना मिले, कल को पैसा आपको ना मिले, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो उसमें तो ये बताइए, पैसा ना आए उस पर विचार करें, समस्या बहुत सारी आती है उस पर विचार करें, बहुत सारी चीज़, तो फिर पढ़ाई पे कब विचार करेंगे? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि समस्या है, ये सत्य है, इससे घबराना नहीं चाहिए, ये सही है, लेकिन आपका जो मूल उद्देश्य हो वो प्रभावित न हो। मतलब समस्या रहे उसके लिए आप प्रयत्नशील रहिए, उसके लिए कार्य करिए, लेकिन उससे आपका मन, मस्तिष्क और शरीर प्रभावित न हो। मतलब समस्या है, जैसे फिर से बताना चाह रहा हूँ, जैसे समस्या है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वेतन भाड़ा किराया दे सकें, लेकिन हमें एग्ज़ाम देना है, तो हमारा ये भी जानते हैं कि अगर एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम इनके पास इनका जो रूम का रेंट देना होता है, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आप समस्याओं पर ध्यान देने लगेंगे तो मूल समस्या से मूल समाधान नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फोकस ये है कि ये समस्या बने, ये तो रहेगी, ये जीवन भर रहेगी किसी न किसी रूप में, इसको बने रहने दीजिए, इसको हटाइए मत, लेकिन इससे आपका मन और मस्तिष्क प्रभावित ना हो। आप अपने कार्य में लगे रहिए, मतलब पढ़ाई में लगे रहिए, जी तोड़ से लगे रहिए।
तो जब आप लगे रहेंगे लगातार, तो ये विश्वास आपका होगा, और ये जानते जैसे जैसे समस्या आएगी वैसे वैसे आपका विश्वास अपना बढ़ाते रहिए, अपने कार्य को बढ़ाते रहिए, मस्तिष्क को प्रभावित मत करिए। समस्या आती है, समस्या है नहीं है, समस्या है तो उससे मस्तिष्क प्रभावित ना हो, और जो चीज़ आपका लक्ष्य है उसको बढ़ाते रहिए, उसमें जितनी समस्या उधर बढ़े उतना कार्य अपना बढ़ाते रहिए, मेहनत का पैमाना बढ़ाते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए, जरूर हम उस चीज़ को अचीवमेंट कर लेंगे। एक चीज़ आप देखे होंगे। दूसरी चीज़, अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ जैसे जो लोग विपरीत हालात में ही बड़ी चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे विवेकानंद जी का नाम आप सुने होंगे। विवेकानंद जी जब बड़े हुए उनके विषय में कहा जाता है, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, उनके विषय में कहा जाता है कि वो सप्त ऋषियों में से एक थे। जो सप्तमंडल तारा है ऊपर यूनिवर्स में, उसमें से वो एक थे। पृथ्वी पर विशेष कार्य के लिए अवतरित हुए थे। तो जब वो बड़े हुए तो उनके परिवार वालों ने, मतलब उनके जो मतलब घर के ही लोगों ने उनके परिवार को घर से बेदखल कर दिया, मामला कोर्ट में चला गया, भोजन के लिए मोहताज हो गए। ये मैं सही कह रहा हूँ, आप किताब उठा पढ़ लीजिएगा, उनकी जीवनी उसमें आपको मिल जाएगा। इधर उधर घूमे भटके नौकरी की तलाश में, नौकरी नहीं मिली, बड़े परेशान हुए, नौकरी नहीं मिल रही थी। सोचिए, जो आदमी विश्व धर्म सम्मेलन में नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलता हो, इतनी विद्वता रखता हो, उस आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी, नहीं मिली नौकरी। पुनः वे क्या किए, पुनः वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास के गए, क्योंकि एक बार वो जा चुके थे। उनको, विवेकानंद जी को ईश्वर को जानने समझने की बड़ी इच्छा थी। तो एक बार उनको ये पता चला था, एक बार वो उनसे मिल चुके थे इसी संदर्भ में कि आप ईश्वर के विषय में जानते हैं, तो मेरी समस्या, मुझे भी ईश्वर दिखाइए। तो एक बार वो मिल चुके थे, दोबारा पुनः ये समस्या से गए मिलने कि मुझे नौकरी नहीं मिले। तो पहुँचे उनके यहाँ, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा, बताओ बेटा क्यों हमारे पास आए हो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो है आज बड़ी दिक्कत हमारे साथ चल रही है, हमें पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले कि तुम यहाँ नौकरी करने आए हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नौकरी करने तो नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे नौकरी की ज़रूरत है, हमारे परिवार में बड़ी दिक्कत है, भोजन के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। आप तो माता से बात करते हैं, उनसे कह दीजिए ना एक छोटी सी नौकरी हमें दिलवा दें। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, कहे ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जब वो वहाँ से गए तो उन्हें कौन सी नौकरी मिली, मुंशी की, क्लर्क का काम। आप सोचिए ज़रा, जो आदमी इतना बड़ा विद्वान हो, इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी महारत हासिल रखता है, जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है, उसके साथ ये हालात थे। अब आप सोचिए हम लोगों के साथ क्या होंगे, हर सबके साथ। दूसरी बात, दूसरा प्रसंग देखिए, रामायण में भगवान राम होने के बाद भी, अवतरित होने के बाद, सीता जगदम्बा माँ की अवतार थी, सब होने के बाद भी 14 वर्ष का वनवास चले। महाभारत में चले जाइए, पांडव जो है, कृष्ण भगवान उनके साथ थे, उसके बाद तक गया, पूरा जीवन कष्ट में गुजरा इन लोगों का। किसी एक जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो जितने महापुरुष हुए हैं, सबका जीवन इसी तरीके से गुजरा है, विपरीत परिस्थिति में। तो जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी ईश्वर, ये जब हमारे साथ विपरीत परिस्थिति होगी तो ये ईश्वर इस तरीके से हालात इसलिए पैदा करता है ताकि विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो उन विपरीत परिस्थितियों से परेशान न हो, आप अपने कार्य को करते रहें। मेरे कहने का मतलब है, समस्या जीवन का हिस्सा है। अगर हम इस संसार में पैदा हुए हैं तो समस्या हम आपके, हमारे साथ, सबके साथ होगी। आज हमें ये लगता है कि पैसा नहीं है, यार नौकरी मिल जाती तो हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी समस्या दूर हो जाती। जब नौकरी मिल जाती है तो उनसे पूछिए, अरे हमारे माता पिता तो नौकरी ही तो करते थे, हम किसी के पुत्र हम लोग हैं,
हमारे पास तो नौकरी करते हैं। तो ज़रा उनसे पूछिए कि नौकरी कर लिए तो क्या नौकरी में बड़े बड़े पद पे से रिटायर्ड हो गए तो क्या उनकी समस्या सॉल्व हो गई? ये पैसे से नहीं सॉल्व होती। ये मानसिक है, ये मस्तिष्क की उपज है। मतलब किसी भी हालात में ये हमको आपको इस रूप में होना होगा। यदि आप इस रूप में नहीं हो पाएंगे तो कल आने वाले जीवन का आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। पैसा रह कर के भी, सारी सुविधाएं रहने के बाद भी आप वंचित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि समस्या जीवन का हिस्सा है, उसे आने दीजिए, वो होगी, लेकिन उससे आप, उसके लिए आप कर्म करिए। पैसा नहीं है तो पैसे के लिए कर्म करिए। अब आपकी अपने डिजायर पूरी करनी है तो उसके लिए मेहनत करिए। लेकिन उस दौरान यदि कोई आपको बोलता है गलत सही, या आपके मन में गलत सारी चीज़ें आती है, तो उसको आने दीजिए। लेकिन उससे आपकी मूल चीज़ माने आपका मस्तिष्क और शरीर प्रभावित न हो। ये किसी भी हालात में इस तरह के अभ्यास बनाना अगर नहीं है तो बनाना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा होगा तभी आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे, नहीं तो जीवन के आनंद से वंचित हो जाएंगे। सादर प्रणाम।